हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिट विद आई के। गाइस, जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करें उससे पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं वार्म अप कर रहा हूँ, आपके सामने वीडियो में देख भी रहे होंगे। सो गाइस, आज का मेरा वर्कआउट है शोल्डर और बाइसेप का वर्कआउट है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वर्कआउट अच्छा लगेगा। सो कमेंट्स, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ टाइम को ज़ाया किए बिना, और पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी उसको देख लेना लाजमी, ताकि आपको वर्कआउट समझ आ सके। सो लेट्स डू इट। सो गाइस, हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है बारबल बिहाइंड द नेक। इसका आप सीटेड भी यूज़ कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए, और आप स्टैंडिंग यानी कि खड़े होकर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके गाइस आपने 3 सेट करना है, जो वर्किंग सेट है। फर्स्ट सेट जो वार्म अप सेट होता है एक्सरसाइज शुरू करना, सबसे पहले उसका आपने लाइट वेट के साथ मैक्सिमम 20 रेप्स आपका करना है। फिर उसके बाद आपने वेट इंक्रीज करना है, और वो हमारा सबसे पहला वर्किंग सेट होगा, उसमें आपने 15 रेप करना है। देन सेकंड सेट में आपने 12 रेप करना है, और थर्ड और लास्ट सेट में आपने 10 रेप करने हैं या 8 रेप करने हैं, लेकिन आपने वेट को इंक्रीज करना है। आप सीटेड बेंच का भी यूज़ कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए, और आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जर्क नहीं करना, बहुत धीरे से इस एक्सरसाइज को करना, ताकि आपकी शोल्डर में इंजरी ना हो सके। मेक श्योर कि आप समझ रहे होंगे। गाइस, हमारी अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें मैं सीटेड बेंच का यूज़ कर रहा हूँ, चाहे तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसको मिलिट्री प्रेस भी कहते हैं, बारबल मिलिट्री प्रेस। इसके आपने 3 सेट करने हैं 12 और 10 की रेपिटेशन के साथ। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा पीछे जब बार को लेके जाए तो हल्का सा उसको स्ट्रेच आपने करना है, जैसा कि आप देख भी रहेंगे। मेक श्योर आपको एक्सरसाइज समझ आ रही होगी। वेट का आपने ध्यान रखना, ज़्यादा हैवी वेट नहीं करना है इसमें। अगर आप कर सकते हैं तो बेशक कीजिएगा। एंड हमारी गाइस जो तीसरी और अगली एक्सरसाइज है वो है शोल्डर डंबल प्रेस, जिसमें मैं सीटेड बेंच का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं सीटेड बेंच का, तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें भी आपने 3 सेट करने हैं 15, 12 और 10 की रिपीटेशन के साथ। अगर आप फर्स्ट सेट में लाइट वेट के साथ, देन उसके बाद रिपीटेशन कम करना है, वेट को बढ़ाना है। सो ये फार्मूला है एक्सरसाइज का, इससे आपको शोल्डर ग्रो भी होंगे, स्ट्रेंथ भी आएगी। तो मेक श्योर आपको एक्सरसाइज की समझ आ रही होगी। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, हर सेट के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक करें, सांस लें 10 से 15 सेकंड का। और जब एक एक्सरसाइज कर लें तो मैक्सिमम आपने 30 सेकंड या 50 सेकंड का ब्रेक करना है। वो आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर आप 1 मिनट का आपने सांस लेना है, ब्रेक करना है। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है जो सीटेड बेंच का, इस पे भी यूज कर रहे हैं, जिसे आर्मल डंबल प्रेस कहते हैं। तो ये फ्रंट डेल्ट के लिए होती है एक्सरसाइज, लाइट वेट के साथ दोनों हाथों का आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपने 3 सेट करने, 15, 12 और 10 की रिपीटेशन के साथ। अगर जब आप वेट को बढ़ाएंगे, और अगर आप डबल से मतलब कि दोनों हाथ यूज कर सकते हैं, दोनों हाथों से लगाएंगे, तो आपके ऊपर है। अब मैं आपको ये पहला सेट मैंने आपको करके दिखाया, जिसमें मैंने दोनों डंबल दोनों हाथों से एक्सरसाइज को फ्रंट डेल के लिए यूज किया है। नाउ मैं अब थोड़ा सा वेट को इंक्रीज करूंगा, जिसमें मैं 1 बाय 1 एक एक हाथ से मैं डंबल जो है फ्रंट डेल के लिए यूज करूंगा। सो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दोनों डंबल एक ही टाइम में आप उठा सकते हैं तो बेशक आप इस तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि जब डंबल हैवी है तो इसलिए से 1 बाय 1 बेहतर है। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, इसके भी आपने मैक्सिमम 3 ही सेट करने, 15, 12 और 10 की रिपीटेशन के साथ। स्ट्रीट का आप ये बेंच का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप ये देख भी रहे हैं। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। जब ऊपर आप डंबल को लिफ्ट करें तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करना है आपने। जब नीचे लेके आए, देन आपने जब भी अपने शोल्डर को स्ट्रेच करना है, ताकि आपका जो मसल है फ्रंट डेल्ट, उस पे लोड आ सके।
मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर डंबल प्रेस, जिसके 3 सेट करने हैं 15, 12, 10 की रिपीटिशन के साथ। और इस तरह से करना है, आपने जब नीचे वेट को लाना है तो आपने अपने शोल्डर के करीब तक इसको लेके आना है, बिल्कुल टच नहीं करना अपने शोल्डर के साथ। और जब ऊपर लेके जाए तो भी आपने डंबल को टच नहीं करना, लेकिन उसके करीब तक आपने लेके जाना है। तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। आप बेंच का यूज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा बेहतर है, वरना अक्सर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर भी एक्सरसाइज को करते हैं। तो ये आपके ऊपर है। सो गाइस, हमारी अगली एक्सरसाइज है बारबल फ्रंट रेजेस। इसके आपने 3 सेट करने हैं 15, 12 और 10 की रिपीटिशन के साथ। ये आप खड़े होकर कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। ये आपके शोल्डर की जो, जिसको कॉलर कहते हैं, ये एक्सरसाइज इसके लिए यूज होती है ताकि आपके जो कॉलर है वो बेहतर हो सके, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। शोल्डर के अकॉर्डिंग आपने बार को पकड़ना है, स्ट्रेट बार बिल्कुल सीधी बार के साथ, और इतना वेट चूज करना है जिससे आप मैक्सिमम आराम से 15 से 12, 10 रिपीटिशन आराम से कर सकें इजीली। इसमें ज्यादा हैवी वेट नहीं यूज करना। अगर आप कर सकते हैं आप तो ही आप कीजिएगा, बाकी जिस तरह से आप जो है ना ईगो लिफ्टिंग करते हैं अक्सर लोग जिम में, वो आपने नहीं करनी, उससे आपको इंजरी हो सकती है। शोल्डर के अकॉर्डिंग आपने बार को पकड़ना है और वहां से आपने फिर इसको सामने से धीरे धीरे आराम से आपके जो है वो कॉलर पे आए। तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। इसके आपने 3 सेट करना है 15, 12 और 10 की रिपीटिशन के साथ। सो गाइस, हमारी अगली एक्सरसाइज है सीटेड डंबल फ्रंट रेजेस, जिसमें आप 3 सेट आपने करने हैं 15, 12, 10 की रिपीटिशन के साथ। दोनों हाथों का आप यूज कर सकते हैं। डंबल दोनों हाथों से आपने लिफ्ट करना है, अपने शोल्डर के बिल्कुल सामने तक लाने, फिर उसको आपने जो है नीचे लेके जाना है। ये दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। डंबल का रुख सामने जमीन की तरफ हो और दोनों एक दूसरे की तरफ डंबल का मुंह हो। सो इस तरह से आपने इन एक्सरसाइज को 1 बाय 1 भी आप कर सकते हैं और दोनों हाथों के साथ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, चाहे तो बैठ के भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप करें। इस एक्सरसाइज में भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और जब आप ऊपर लेके जाएं तो बिल्कुल शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर तक डंबल को लेके जाना है, और जब आप नीचे लेके आए डंबल को डाउन, तो आपने अपने जो कॉलर है उनको आपने प्रेस करना है ताकि आपका लोड आपके कॉलर पे आए। आपके इस शोल्डर फ्रंट जो रेजेस है वो भी बेल्ट इंप्रूव हो सके और आपके कॉलर भी हो सके। बार बार इसके बाद में 3 सेट करना है 15, 12 और 10 की रिपीटिशन के साथ। बड़े बार में छोटा बार, जिस तरह ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसमें मैंने छोटा बार यूज किया, स्ट्रेट बार। उसको आपने अपने बिल्कुल शोल्डर से करीब करीब आपने इसको ग्रिप करना है। अपने बिल्कुल फेस के सामने तक लाके आपने जब नीचे आपने लेके आना है, थोड़ा सा आपने इसको स्क्वीज करना है, प्रेस करना है, ताकि आपके कॉलर पे जो है लोड आए और आपके कॉलर इंप्रूव हो सके। गाइस, हमारी अगली एक्सरसाइज है वन आर्म के साथ यूज कर रहा हूँ साइड डंबल रेजेस 15, 12, 10 की रिपीटिशन के साथ। एक एक हाथ से मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। वन आर्म आपने डंबल यूज करना है जो आप आराम से, जिससे 15, 12, 10 का रेप कर सकें। ज्यादा हेवी डंबल यूज नहीं करना, और आपने इससे एक हाथ के साथ आपने डंबल को ऊपर तक लाना है, फिर आपने अपने बिल्कुल जो लेग्स है उसके करीब इस डंबल का बिल्कुल एंड करना है। जब ऊपर लिफ्ट करें तो शोल्डर से थोड़ा ऊपर
और जब आप डाउन लेके आए तो आपने बिल्कुल 22 के करीब लेके आना है इसको। तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। इसके भी आपने 3 सेट करने हैं और 15, 12 और 10 की रिपीटिशन के साथ आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। Before you go, sir, you have to sign a waiver. That's alright, I'm aware of the danger. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि लेटरल साइड रेजेस डंबल, जिसमें आपने 3 सेट करना है 15, 12, 10 की रिपीटिशन के साथ। इसमें आपने जब डंबल को लिफ्ट करना है तो आपने शोल्डर के करीब लाना है, और जब आप डाउन लेके जाएंगे तो आपने अपने जो कॉलर है उनको प्रेस करना है, यानी कि स्क्वीज करना है। सो इसके भी आपने 3 सेट करने हैं। और हमारी अगली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फ्रंट केबल बार राइज, जिसके आपने 3 सेट करने हैं 15, 12, 10 की रिपीटिशन के साथ। इसमें आपने एक स्ट्रेट बार का यूज़ करना है, छोटा बार, और फिर आपने केबल के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। जब नीचे आप लेके आएंगे तो आपने अपने कॉलर को थोड़ा सा स्क्वीज करना है, ताकि आपके कॉलर और आपके फ्रंट डेल्ट इंप्रूव हो सकें। सो इसके भी गाइस 3 सेट करने हैं, और वही सेम रे पे 15, 12 और 10। तो गाइस ये मेरी शोल्डर की जो है वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है जो कि मैं कर रहा हूँ। सो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर फुल वर्कआउट में आपको करके दिखाऊंगा शोल्डर का। सो ये मेरी आखिरी एक्सरसाइज थी। अब मैं बढ़ता हूँ अपनी जो बाइसेप की एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या एक्सरसाइजें आपने करनी है, कितने के सेट लगाने हैं। सो गाइस उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो बाइसेप की मैं कर रहा हूँ वो आपने बाइसेप केबल नी कर्ल जिसको कहते हैं, इसके आपने 3 सेट करने हैं 15, 12, 10 की रिपीटिशन के साथ। केबल बार के साथ ये यूज़ करनी है आपने, स्ट्रेट बार लेना है आपने छोटा, और फिर आपने केबल के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, अपने जो आपकी एल्बोज है वो आपने अपने नी के बिल्कुल करीब रखनी है, और फिर आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसके आपने 3 सेट करने हैं 15, 12, 10 की रिपीटिशन के साथ। गाइस जो मेरी बाइसेप की जो दूसरी एक्सरसाइज है बाइसेप ओवरहेड केबल कर, इसकी भी आपने 3 सेट करना है 15, 12, 10 की रिपीटिशन के साथ। ये स्टैंडिंग पोजीशन में मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो बैठ के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, सीटेड बेंच का यूज करके, अदरवाइज आप जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो इसके आपने 3 ही सेट करना है। बिल्कुल आपने अपनी एल्बोस को बिल्कुल सीधा करना है, और फिर जब आप इसको एंड करना है आपने तो अपने बिल्कुल चेहरे के करीब लाना है इस एक्सरसाइज को। सो अब मेरी अगली एक्सरसाइज है स्पाइडल बारबेल कर्ल। इसके भी आपने 3 सेट करना है 15, 12, 10 की रिपीटिशन के साथ। मैं आपको इसमें एक एक सेट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सो इसमें भी आपने 3 सेट ही करने हैं। इंक्लाइन बेंच का आपने यूज़ करना है, और इस तरह से आपने इसके भी 3 सेट करने हैं। जब ऊपर लेके आए बारबेल को तो बिल्कुल अपने चेहरे के करीब इसको एंड करना है, और जब नीचे लेके आए डाउन तो आपने बिल्कुल इसको अपनी एल्बोस को बिल्कुल सीधा करना है आपने, ताकि आपके बाइसेप मसल पे लोड आ सके। देन बढ़ते हैं अपनी लास्ट और एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है केबल बाइसेप प्रीचल कर्ल। इसके भी आपने 3 सेट करने हैं 15, 12, 10 की रिपीटिशन के साथ। ये बाइसेप की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें जितनी एक्सरसाइजें मैंने की हैं वो है केबल कर्ल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बाइसेप की एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। तो करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलना। थैंक यू।